59 पृष्ठ 59 प्रसंग है नाम की महिमा। 59 पृष्ठ 59 नाम की महिमा। आज पहले 11 श्लोक का पाठ करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सनौका से किया जिसने भव से पार। हे गुरु महाराज, आपकी कृपा से, दया से, मेहर से हमें आपके श्री चरणों में बैठकर, प्रभु श्री राम के श्री चरणों में बैठकर प्रभु का गुणगान करने का, आपके सदग्रंथों का पाठ करने का, स्वाध्याय करने का, उनको समझने का ये जो सुअवसर प्राप्त होता है, ये आपकी ही अपार कृपा है, दया है, मेहर है। संत महापुरुष समझाते हैं, ये जो आज का प्रसंग है नाम की महिमा, ये अति उत्तम और हर साधक के जीवन के लिए, उसकी साधना में आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ही इसको जानना, समझना और इसके ऊपर मनन करना, अमल करना बहुत अधिक आवश्यक है। संत महापुरुष समझाते हैं कि भगवान के नाम की महिमा अपार है, अपरिमित है, इसका कोई पार नहीं पा सका। हमें गुरु महाराज ने राम नाम का मार्ग दिखलाया है, इसलिए हम राम नाम की बात करते हैं। किसी को जो भी कोई भगवान का नाम प्रिय हो, उसके अथवा उसके गुरु ने उसको नाम दीक्षा में जो भी नाम दिया हो, उसका जाप करने से यही लाभ प्राप्त होता है। स्वामी जी महाराज ने तो घोषणा कर दी है अमृतवाणी में इस राम नाम की महिमा का गुणगान करते हुए। श्लोक नंबर 42 और 93 स्वामी जी महाराज ने कहा है, 3 लोक का समझिए सार, राम नाम सब ही सुखकार, राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाई। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। अर्थात महाराज समझाते हैं कि हे प्यारे, ये राम नाम तारने वाला, उद्धार करने वाला, सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाला और सारे विश्व की आत्मा है। इसकी महिमा का गुणगान तो युगों युगांतरों से, प्रातन काल से वेदों में, पुराणों में, ऋषियों मुनियों ने भरपूर गाया है। अब गुरु महाराज समझाते हैं कि 3 लोक का सार कैसे हो गया। राम जो अक्षर भगवान के सभी नाम अति उत्तम हैं, लेकिन हमें महाराज को जो प्रसाद देव द्वार से मिला, इस राम नाम का वही प्रसाद उन्होंने आगे बांटा। 3 लोक का समझिए सार। 3 लोक का सार का मतलब ये जो राम अक्षर है, ये 3 रा, आ और मा, 3 अक्षर से बना है। रा का मतलब होता है अग्नि बीज, अग्नि का स्थान है भूलोक, और आ आदित्य बीज,
सूर्य का स्थान है स्वर्गलोक और मां चंद्र बीज, चंद्र का स्थान दोनों के मध्य में अंतरिक्ष लोक। इसलिए महाराज ने ये घोषणा करी है जो राम है ये तीनों लोगों का सार है। युगों युगांतरों से जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, यति सती हुए हैं, महात्मा हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, यहां तक के भगवान ने स्वयं जब मानव चोले में अवतार लिया तब भी उन्होंने राम नाम का ही जाप किया। चाहे त्रेता में भगवान रामचंद्र जी महाराज, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, और इस कलयुग में मीरा, नानक, कबीर, रैदास जी, तुलसीदास जी, रहीम और स्वामी जी महाराज इत्यादि, सदा इन्होंने राम नाम का जाप किया, ध्यान किया, स्वयं भी राम नाम जपा और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित किया। यहां तक के स्वयं सदाशिव भोले शंकर भी राम नाम का हर पहर जाप करते, ध्यान करते। ये घोषणा स्कंद पुराण में स्वयं भगवान शिव ने कि जब पार्वती जी ने उनसे पूछा कि हे भगवान आप किसका ध्यान करते हो, तब भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे कल्याणी, भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में सबसे अधिक, सबसे मंगलकारी, कल्याणकारी, इस लोक का और परलोक में भी सदा सहायक राम नाम होता है। मैं राम नाम का नित्य और निरंतर जाप करता हूं, ध्यान करता हूं, तू भी किया कर। आज के प्रसंग में श्री स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, उत्तम नाम अनाम का राम नाम सुखकार, जिसे सिमर बहु जन तरे भव सागर से पार। नाम सदा आराध्य वृत्ति वचन लगाए, उस रसना में रस बसे, जिससे नाम जपाए। महिमा महा सुनाम की मुनिगण पाए ना पार, ज्ञानी ध्यानी योगी जन गए कथन में हार। मन के से जपो, मन के से जपे, भाव सहित हरि नाम, सर्व सिद्धि को लाभ कर होवे पूरन का। अर्थात महाराज फरमाते हैं कि भगवान का सबसे उत्तम नाम राम नाम है। जो भी कोई मन से, शर्त है मन से, एक वो शब्द याद आ रहे हैं कि राम राम कहता हर कोई, राम ना पाया कोई। राम राम तो हम तोते की तरह रटते रहते हैं, लेकिन मन से राम नाम नहीं जपा होता, इसलिए हम उसको नहीं पा पाते। महाराज फरमा रहे हैं, जो भी कोई मन से, बड़े भाव से, अनन्य अटूट प्रीति से हरि के इस पतित पावन नाम का जाप करता है, उसे अनेकों रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होती हैं और वह पूर्ण कामी हो जाता है। अर्थात उसमें कोई भी कामना नहीं रहती। यही बात श्री स्वामी जी महाराज ने अमृतवाणी में श्लोक नंबर 16 में कही है, जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूरन काम, चित में राम राम जो सिमरे। शर्त है
चित्त में, मन में, हृदय में राम नाम जो सिमरे निश्चय भव सागर से तरे। नहीं, ये निश्चय है, ये पक्का है कि वो भव सागर से पार पा लेगा। महाराज आगे फरमाते हैं नाम की विधि कैसे होनी चाहिए। हम सभी नाम जाप करते हैं, करना भी चाहिए। महाराज समझा रहे हैं अंतःकरण की कोठड़ी आसन सुरती रमाए अंतर्मुखी मुद्रा किए साधिए नाम ध्याए। प्रत्याहार, प्रत्याहार होता है इंद्रियों का संयम, इंद्रियों को रोककर। प्रत्याहार विचार कर मन को मन में लाए, सारा सौदा मन का है। मन को मन में लाए धार धारना नाम में करिए मुक्ति उपाय। नाम जगाओ लगन से करके ध्यान सुजाप प्रेम भक्ति शुभ संग से देकर अपना आप। अर्थात महाराज समझाते हैं कि जब ध्यान के समय बैठो, संत श्री नरकेवल बेदी जी महाराज कहा करते, हे प्यारो ब्रह्म मुहूर्त में उठो। महाराज कहा करते मैं तो प्रातः 2 बजे उठ जाता हूं। 2 से 5 महाराज जाप किया करते, लेकिन कहते आप गृहस्थी हो, आपने दिन भर अपने काम काज भी देखने, तो 4 बजे से पहले, ठीक 4 बजे आप उठ जाओ। उठ के अपना नृत्य कर्म से फारग होकर, कोई आवश्यक नहीं है कि स्नान करना जरूरी है, कर लो तो अच्छा, ना करो तब भी कोई बात नहीं। मुंह हाथ धोवो, आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारो और जल के कुछ उसको सिर पर गर्दन पर अच्छी तरह उसको हाथों को फेर लो और थोड़ा सा शीतल जल पी लो। इससे क्या होता है, इससे सारी इंद्रियां शांत हो जाती हैं, मन निर्मल हो जाता है। फिर आप जब मन में ध्यान में बैठोगे, फिर देखना कितना लाभ होता है। और ब्रह्म मुहूर्त में तो जो जाप करते, महाराज कहा करते कि कई देवी देवता पवित्र आत्माएं वो भ्रमण करती हैं। जहां कोई ऐसा प्यारा वहां बैठा होता है राम नाम में लीन, ऐसे जन को अपना आशीर्वाद भी देकर जाते हैं। सारी सृष्टि उस समय शांत होती है। कोई आपके घर में कोई बैल नहीं बजनी, कोई कुछ नहीं होना। सुबह यहाँ मैं जब मंदिर में प्रातः 4 से 5, उससे पहले ही जब बैठ जाता हूँ, कोई आवाज नहीं आती, सिर्फ चिड़ियों की चहचहाने की बात आवाज आती है। वो भी ऐसे लगता है जैसे वो भी राम नाम का जाप कर रही होती है, तो बहुत मन लगता है। आगे महाराज समझा रहे हैं ध्यान की स्थिति के बारे में। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो इसमें साधक कैसे आगे बढ़ता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे ये सारा क्रम चलता है। सहज से उपजे जो धुन जपते मन में जाप, वही अनाहत नाद है करे मन को निष्पाप। सबसे ऊंचा नाद जो इसमें गूंजे राम, सत्य नाम सुखकार व परम शांत है धाम। अर्थात जब जाप करते समय आप देखो, कई बार जाप करते समय मन अचानक ही बहुत प्रसन्न हो जाता है, ध्यान लगते। कई बार बंसुरी की धुन, सितार की मीठी मीठी झनकार, या कोई और नाद, कोई आवाज ध्वनि सुनाई देती है, और मन कोई ना कोई धुन को पकड़ लेता है,
और अपने आप उसके साथ उपांशु जप या मानसिक जप, ना होंठ हिल रहे हैं, ना जीभा हिल रही है, ना कोई आवाज आ रही है, मन ही मन हाथ से माला चल रही है और मन ही मन गदगद होकर जो मन राम राम पे उंगलियां नृत्य कर रही है, वही मन भी उसी तान को पकड़ लेता है, वो भी राम राम की धुन पर गदगद हो जाता है। तो उसे पकड़ ले, तो उसे और मन उसी में ही समा जाए, तो समझ लेना कि आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और आपको परम शांति परम आनंद प्राप्त होगा। यही बात आज स्वामी जी महाराज ने अमृतवाणी में लिखी है। करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाहत। जब ध्यान करते हुए, जप करते हुए इस अनाहत तान कोई ध्वनि को सुनाई दे, इसमें सुरती सुर रमाते, राम राम स्वर साध समाते, देव देवी गण देव विदाता, राम राम भजते गण त्राता। तो हे गुरु महाराज, हे भगवान, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। ऐसी कृपा करो, मेहर करो, दया करो कि हमारे मन की तार प्रभु की साथ सदा सदा के लिए जुड़ जाए। सब पर कृपा करो, मेहर करो, दया करो। अब पहले 11 श्लोक का पाठ करेंगे। परमेश्वर श्री राम सबके ऊपर कृपा करें। वो